अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद ने अब आपकी खिदमत में हाज़िर और आप देख रहे हैं मेन पॉइंट। नाज़रीन, आपने पिछली वीडियो देखी इस बच्ची के साथ सगे वालिद ने ज़्यादती की। इस केस के रिलेटेड हमारे साथ मौजूद हैं एडवोकेट इमरान जवेद कुरैशी साहब, जो कि हाई कोर्ट के मंजे हुए वकील हैं। इनसे बात करके जानते हैं कि ये केस कहाँ तक पहुँचा है, लीगल तौर पर इस केस के क्या इफ़ेक्ट हैं, क्या वाकई पुलिस ने इसके अंदर कोई कोताही की है या फिर सिर्फ पुलिस पर इल्ज़ाम तराशी की गई। बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, कैसे खैरियत? जी वालेकुम अस्सलाम जी। बताइएगा मुझे कि वाकई इसके अंदर इस केस के अंदर पुलिस ने कोई कोताही की है या फिर इल्ज़ाम तराशी की गई पुलिस? जी देखिए जी, पुलिस और वकील की ज़िम्मेदारी है कि मज़लूम को इंसाफ लेकर देना, और अदालत ने फ़ैसला करना होता है, इंसाफ करना होता है। तो ये 266/25 FIR है थाना सांदा लाहौर की, अंडर सेक्शन 376 सब सेक्शन 3 पुलिस स्टेशन सांदा लाहौर। इसमें ये है कि ये हीनियस ऑफेंस है रेप का। उसका इल्ज़ाम है कि इस 7 साल 8 साल जो बच्ची है, इसके वालिद जो उनसे है इसके साथ ये दरिंदगी करते रहे। तो इनकी वालदा जो उनसी है वो कंप्लेनेंट है, मुद्दई हैं। उन्होंने FIR करवाई, इस पर मेडिकल हुआ और आगे के चला अब इन्वेस्टिगेशन है। तो इन्वेस्टिगेशन इसकी कर रही हैं रहीला सब इंस्पेक्टर हैं थाना सांदा की, और ये वीमेन सेल जो लगता है इकबाल टोन, और इसकी जो SP हैं कंसर्न हैं वो हैं सिद्रा। तो अब ये हुआ है कि जब इनकी इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें जाकर जो चीज़ें सामने आई, मेडिकल वगैरह हुआ, उन्होंने कहा जी छोटी बच्ची है और ये एक दफ़ा नहीं, जो भी मल्टीपल चीज़ें हुई हैं। तो अगली स्टेज के ऊपर फिर इसकी DNA रिपोर्ट थी, वो अवेटिंग है, वो भी आई नहीं है। तो जब थाने में इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, जहाँ पर ये सब इकट्ठे थे, इसके भी रिश्तेदार, क्योंकि रिश्तेदार आपस में और सब, तो उधर वो एडमिट कर गया। उसने कहा जी गलती हुई है, मैंने माफ़ कर, मान गया कि मुझसे गलती हुई। जी बिल्कुल। ये थाने के अंदर बातचीत हुई तो फिर उसके मामू ने उठ के ना 2 चपेड़े मारी उसके मुंह के ऊपर। ये पुलिस भी गवाह है, रहीला भी गवाह है, और सारे उधर जो थाने में उनके रिश्तेदार वो भी गवाह हैं। अब ये चीज़ थी, इस चीज़ को मेरिट पे लिखना चाहिए था, आईओ ने ये मेरिट पे नहीं लिखा, और उन्होंने कहा कि चलो बच्ची का मामला है तो प्यो का मामला है, ज़रूर घर की गल करनी है तो इनू रफा दफा कर दो। इनके बकोल उसने कहा जी मैं ताड़ी सुलह सफाई करा देनी है। तो उसने कहा जी सुलह क्या, जब बच्ची का इतना मामला हो गया है मैंने सुलह नहीं करनी। वो फिर थोड़ा सा कोई इनके बकोल के 50,000 का भी डिमांड करती रही, मैं थाने दे देनी है, उत्थे जमा करानी है चलान रिपोर्ट, और रहीला साहबा जो इन्होंने हमें आके बताया है। अब ये चीज़ें थी कि कुछ चीज़ें होती हैं जो मेडिकल में आ जाती हैं, और कुछ ओरल सेक्स भी 2021-22 में जो रेप एंड ट्रायल इन्वेस्टिगेशन एक्ट आया है ना, अमेंडमेंट आई हैं, ये हमारे मुल्क में कानून चल रहा है CRPC और PPC 1860 का, जो अंग्रेज़ बना कर गए हैं। उसमें वक्त के साथ तरमीम होती रहती हैं, मगर अभी तक डिजिटल एविडेंस नहीं आई, जिसकी वजह से ये कोताहियाँ हो जाती हैं। वरना कानून में लिखा हुआ है 14 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन, 3 दिन के अंदर रिपोर्ट, 173 CRPC, और 4 महीने में केस का डिसाइड। मगर सालों केस चलते हैं इन कोताहियों की वजह से। अब इस हाँ जी, अब इस वाले मामले में थाने में एडमिशन हो गया, सारा कुछ हो गया, उन्होंने ये FIR ज़िमनी नहीं लिखी। अब कहती मैंने ज़मानी क्यों लिखा, फिर बाद में वो ज़ाहिर मुकर गया, और फिर अब इसमें जो सा कोर्ट में केस चल रहा है, और हमने तब्दीली तफ्तीश की दरख्वास्त दी हुई है। वो 2 जगह दी है, IG को भी, CCPO को भी, DIG साहब को भी, मगर इस दरख्वास्त दी है भी जो है ना 24-25 मई की बात है। तो अब जुलाई की, आज 13 जुलाई हो गई है, संडे का दिन है। तो अब ये देखें यहाँ तक बात पहुँच गई। बच्ची का बाप इतना बासर है कि पुलिस को खरीद सकता है, रहीला को खरीद सकता है, या SP साहब को खरीद सकता है। अब इसमें हम तो कुछ नहीं कह सकते, इसमें तो अगर कोई डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो तो फिर पता चलेगा कि जो उनसा है। पहले रिपोर्ट इनके बकोल के जो रिपोर्ट हुई थी उसमें चीज़ें आई थी, रिपोर्ट भी इधर उधर कर दी उन्होंने, और इसमें जो गड़बड़ की है इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, तब्दीली तफ्तीश होनी चाहिए। और एक आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं DIG साहब को लाहौर, IG साहब को, और वज़ीर आला पंजाब मैडम मरियम नवाज़ साहबा को ये कहना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि तब्दीली तफ्तीश तो हो जाती है, मगर जिस वजह से होती है उसके ऊपर आज तक किसी IO को सज़ा दी है कोई दिखाए हमें? चंद केस ही होंगे। IO को सज़ा मिलनी चाहिए जिसने डिलेड जस्टिस डिफीट जस्टिस करता है। एक दिन भी डिले हो जाए ना किसी मामले में, रिपोर्ट वगैरह टाइम पे ना हो, मेडिकल ना करवाया जाए, तो सारा केस इफेक्ट हो जाता है। तो आज तक सज़ा नहीं होती, तब्दीली तफ्तीश भी हो और फिर उसे सज़ा भी दी जाए, कानून में चेंजेस की जाए, डिजिटल एविडेंस को कानून का हिस्सा बनाया जाए। 2019 की हमारी प्रोफेशनल लाइट सोसाइटी है, हमने वकला की एक तंजीम बनाई हुई है, जो खुदा तर्स वकला है हमारे साथ, पूरी हमारी टीम है। तो हम फ्री लीगल एड भी देते हैं ऐसे मुतासरीन ख़ानदान को, ऐसे लोगों को, और ये भी हमारे पास प्रो बोनो केस था, और इसमें हम इंशाल्लाह पूरी कोशिश कर रहे हैं। मेरी पूरी लीगल टीम है वो देख रही है इस मामले को। और दूसरा ये है कि लीगल डिजिटल एविडेंस को अगर आप हिस्सा बना लेते हैं ना कानून का, बहुत सी तफ्तीशें ऐसे आसानी से हो जाएंगी। बात बयान जानबूझ के रोक लेती है पुलिस कि अच्छा जी कुछ अगली स्टेज पे कुछ करना होता है। तो डिजिटल एविडेंस को रिकॉर्ड बना दे, सिंपल आसान है। एक तरमीम करनी है आपने CRPC में
और एक तरमीम करनी है पीपीसी में। सिंपल तरमीम क्या होगी, जो भी कोई वकूआ होता है उसकी पहले दिन ही जो बयान होना है वो वीडियो बयान होगा, चाहे उसे आप पुलिस अपने पास ही रखे, इलाका जुडिशल मैजिस्ट्रेट को भेजे। एक हमने पूरा लिख के दिया वो उस रिट में, अगर आप देखें ना कि एक सिंगल क्लिक के ऊपर 6 जगह पे वो वीडियो चली जाएगी, पुलिस को, आईओ को और डीआईजी को और साथ इलाका जुडिशल मैजिस्ट्रेट को और पंजाब फोरेंसिक साइंस को और उसके साथ जो उनसे है आपके साइकोलॉजिस्ट को। अब जो पहले दिन का बयान होता है ना उसमें बड़ी बात सच होती है, बाद में बयान अपडेट होते रहते हैं। तो आप डिजिटल बयान करें, पुलिस की भी ड्यूटी लगा दें और साइलेंट की भी ड्यूटी लगा दें, तो कैसी चेंज आएगी, देखेगा कितनी जल्दी साफ होता है। नाज़रीन, एक सगा बाप अपनी बेटी से 1 साल तक ज्यादती करता रहा और लाहौर पुलिस ने इस मामले को देखा ही नहीं। मेरे ख्याल से कोई सब ये बात सच्ची है ना कि देखे ही नहीं है, मिट्टी में मिला दिया केस, इस केस को केस समझे ही नहीं है। वो सुलह सफाई की तरफ जाना शुरू कर देते हैं क्योंकि पुलिस को भी पता नहीं है ना, वो ज़्यादा लो जी आना तो कुछ है नहीं। एक सवाल करते हैं आप किसी भी, आप आज 13 जुलाई 2025 है, किसी थाने में चले जाओ कुछ यार मेडिकल कुछ नहीं आते तो करिए वो छड्डो जी पैसे ही जाने लाने ज़ाया होना है। ओरल सेक्स का उन्हें पता ही नहीं है, ओरल सेक्स की भी सज़ा है, उसका तो मेडिकल कोई नहीं लाना, वो तो उसका बयान होना है, हल्फन बयान होना है। अगर वो झूठा बयान देगी या देगा तो उसके ऊपर वो क्रॉस में सारी चीज़ें साबित हो जाएंगी। तो ओरल सेक्स की भी सज़ा है, ये पुलिस को समझाने की ज़रूरत है। वो कहते हैं जी इंक्लूड की जाती, क्यों नहीं इसको लिखते, क्यों नहीं इसको अपना एफआईआर के अंदर मेंशन करते? बस वो उन्होंने तफ्तीश का जो आप तरीके कर रहे हैं ये सवाल तो उनसे पूछे ना, क्यों नहीं लिखते, या और कानून जानते नहीं, कानून जानना तो लिखन। अब आगे क्या करने जा रहे हैं, यकीन है कि इस बच्ची को इंसाफ मिल जाएगा पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर? ये देखें जी, आपके आज वीडियो से जो ये आज इन्होंने किया है ये आपका पैगाम अरबाब इख्तियार तक जाएगा, देखेंगे तफ्तीश तब्दील होगी तो इंशाल्लाह कोई अच्छा खुदा तर से तफ्तीशन आ गई, आईओ आ गई तो इन्हें इंसाफ मिलेगा, क्योंकि सारी चीज़ें तो रिकॉर्ड पर है। सारा मामला आपके सामने है, पुलिस ने इसके अंदर क्या गफलत की है या क्या करने जा रही है, क्या करने चाह रही थी, सारी आपके सामने पानी की तरह। अपना कीमती रहेगा, इजाज़त कीजिएगा, देखते रहें एमएन पॉइंट। अल्लाह ने के बाद।